जाएगा। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार के खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ सब कह रहे हैं। इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता। ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है, भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं करता। मैं बच्चों होने पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी, वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरे ली थी। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। एक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसलिए एक उपाय है, लेना न देना मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर मेरा भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है, वो यही है। भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।